अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बैंगियर बिजनेस। आज हम नए प्रोजेक्ट के साथ जिसमें हम शॉपिफाई को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कैसे इसमें प्रोडक्ट ऐड की जाती है, कैसे कलेक्शन ऐड की जाती है, थीम की सेटिंग कैसे की जाती है। इसकी ये मुख्तलिफ स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ पार्ट्स में होगा। सबसे पहले हम आज की शॉपिफाई क्या है और ये किस बिज़नेस के लिए और क्या स्मॉल बिज़नेस के लिए भी ही अच्छा है, क्या शॉपिफाई लाइक अमेज़न है, क्या शॉपिफाई फ्री है, व्हाट इज़ ए शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर, आप इसको वेबसाइट भी कह सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में यूज़ हो सकता है, यानी कि आप इसमें प्रोडक्ट ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं और शॉपिफाई POS भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सन कलेक्शन पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। क्या शॉपिफाई स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा है? पर्सनली मैं शॉपिफाई यूज़ करता हूँ। अब kidsboutique.com ये शॉपिफाई पे साइट है। ओवरऑल बेस्ट सॉफ्टवेयर है फॉर स्मॉल बिजनेस एंड ब्रांड के लिए, ओन ब्रांड के लिए। शॉपिफाई हैव मेनी फीचर्स, बिल्ट इन फीचर्स, SOE एंड एनी अदर मेनी फीचर्स। तकरीबन इसमें वो सब कुछ है जो आपको एक स्टोर ऑनलाइन वेबसाइट रन के लिए करने के लिए चाहिए। शॉपिफाई किस बिजनेस के लिए बेस्ट है? शॉपिफाई ऑल वो काइंड ऑफ स्टोर्स जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, डिजिटल या सर्विसेज सेल करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। इसमें वेरिएशंस की ऑप्शन भी है, जैसे यानी कि अगर आप गारमेंट्स या प्रोडक्ट में उसमें वेरिएशंस की ऑप्शन है, कलर, साइज वगैरह वगैरह। क्या शॉपिफाई जस्ट लाइक अमेज़न है? इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। शॉपिफाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना साइट रन करते हैं, अपनी प्रोडक्ट। इसमें आपका कोई कंपटीटर नहीं है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जबकि अमेज़न इज़ मार्केट प्लेस है जहाँ पे दूसरे सेलर्स भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्या शॉपिफाई फ्री है? नहीं, लेकिन ये आप 14 दिन के फ्री ट्रायल पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें 14 डेज़ में आप अपना स्टोर बिल्ड कर लें और इसको रन कर। इसकी क्या प्राइसेस है चेक करते हैं इस और इनमें क्या डिफरेंट है। इसके बेसिकली 3 मेन पैकेज हैं ऑनलाइन स्टोर के। बेसिक है, शॉपिफाई है, एडवांस है। बेस्ट फॉर न्यू ई कॉमर्स बिजनेस ओकेशनल इन पर्सन सेल्स, $29 मंथली इसकी फीस है। आप 14 दिन का ट्रायल विदाउट क्रेडिट कार्ड के इसको चेक कर सकते हैं। शॉपिफाई में प्रोडक्ट किस तरह ऐड की जाती है? चले हम शॉपिफाई में प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। ये शॉपिफाई का मेन डैशबोर्ड है। आपकी बाईं तरफ इसमें अगर आप देखें, इसमें होम है, ऑर्डर्स है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, एनालिटिक्स, मार्केटिंग है, डिस्काउंट्स है, एप्लीकेशंस और ऑनलाइन स्टोर्स है। आपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट, आपकी दाईं तरफ राइट हैंड साइड ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें। ये सम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी स्टोर को में ऐड हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपका यानी कि टाइटल आ गया। टाइटल में आपको उस प्रोडक्ट की, लेट्स हम कहते हैं हमने कोई यानी कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है,
उसका टाइटल आप लेट्स सी हम कहते हैं टी शर्ट, अगर हम टी शर्ट सेल करें, कॉटन टी शर्ट, यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि क्या स्टाइल है, क्या कौन सा फैब्रिक यूज़ है वगैरह, सब इसमें आपने टाइप में, यानी कि ये क्या प्रोडक्ट है, किस टाइप के, आप टी शर्ट लिखेंगे ऑटोमेटिकली ये सर्च कर लेगा टाइप में। शर्ट्स एंड टाइप आप कस्टम ऐड भी कर सकते हैं, टी शर्ट्स ऐड कर दें। इस प्रोडक्ट का सेलर कौन सा है, जैसे अगर आप अपने ओन ब्रांड में सेल करते हैं आपका ओन ब्रांड का नाम आ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हैं जैसे नाइकी है, एडिडास है, आप उसको उस ब्रांड का नेम आ जाएगा। मीडिया में आप उस प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अनस्प्लैश ये फ्री वेबसाइट है, इससे आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कॉपीराइट्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कोई भी इमेज फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हम कहते हैं इस पिक्चर को, कोई भी पिक्चर आप लेके हम ये पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड फ्रीज मीडियम साइज, हमने ये पिक्चर डाउनलोड कर लिया, इसमें कॉपीराइट्स का कोई इशू नहीं है। हम इस को मीडिया में ऐड कर देते हैं। इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको माइंड में जहाँ पे आपने प्रोडक्ट की प्राइस ऐड कर देनी है, जो यानी कि आप जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं, 14 पाउंड पे। कंपेयर एट प्राइस, कंपेयर एट प्राइस क्या है, यानी कि ये प्रोडक्ट हम पहले सेल कर रहे थे 29.99 की, अब हमने डिस्काउंट करके इसको 14.99 पे सेल कर रहे हैं। क्या आप इस अगर आप किसी प्रोडक्ट पे चार्ज चेक्स करते हैं तो इसको चेक इन कर दें, यूजुअली ये अनचेक होता है। कास्ट पर आइटम, ये वो कास्ट जिस कास्ट में आपको ये प्रोडक्ट पड़ी है, लेट्स हम कहते हैं ये हमें 5 पाउंड में ये कास्ट करती है, इसका क्या मार्जिन आ जाता है 66.7 और प्रॉफिट क्या है 10 पाउंड। लेकिन इसमें ये आप कुछ भी, इसमें दूसरी चीज़ें भी तो ऐड करनी है आपने, कि इसकी शिपिंग क्या है, इसकी पैकिंग की कास्ट वगैरह सब कुछ तो ऐड करके ये कास्ट पर आइटम हम कहते हैं ये हमें 7 पाउंड की 7.99 की। अब हमारा मार्जिन क्या आ गया 46.7। ये आप चाहें तो फिल करें, चाहें तो इसको रहने दें। कंपेयर एट प्राइस भी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, आप चेक करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ब्लैंक इसको छोड़ दें। ये आपका इन्वेंटरी जहाँ से यानी कि इन्वेंटरी का ऐड किया करता है। ट्रैक क्वांटिटी यानी कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितनी सेल हो गई हैं, कितनी बाकी रह गया। कंटिन्यू सेलिंग विन आउट ऑफ स्टॉक, इट्स मीन अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए फिर भी कस्टमर उसको परचेज़ कर सकता है, लेकिन उसको साथ नोटिफिकेशन भी शो होगा कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन वो उसको परचेज़ कर सकता है। क्वांटिटी इसकी कितनी, हम कहते हैं 10।
दिस इज़ ए फिज़िकल प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है फिज़िकल है, ये हमने किसी को शिप करनी है। डिजिटल प्रोडक्ट, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती है? डिजिटल प्रोडक्ट जो भी, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर है, कोई यानी जस्ट यानी ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका फिज़िकल आइटम से या शिपिंग से कोई लिंक नहीं है, वो फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज़ ए फिज़िकल प्रोडक्ट। इसका वेट अराउंड अबाउट 500 ग्राम, एक टी शर्ट का अराउंड अबाउट 500 ग्राम वेट होता है। कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे बनी है, हम कहते हैं पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान है, यूके है, जो भी। अच्छा, एचएस कोड इसको आप फिल करें या छोड़ दें। दिस प्रोडक्ट हैज़ ऑप्शन लाइक साइज या कलर, इसको ये वेरिएशंस, ऑप्शंस, इसको वेरिएशंस भी कहते हैं। अगर ये प्रोडक्ट मुख्तलिफ कलर्स में, यानी कि ब्लैक, रेड, वाइट में अवेलेबल है, या इसके मुख्तलिफ साइज़ है, एस, एम, एल, डबल एक्सएल, तो आपने इस पे क्लिक कर देना। क्या है इस, यानी कि ये मुख्तलिफ साइज़ के हैं, क्या स्मॉल है, एस है, इसको आप स्मॉल भी लिख सकते हैं एंड शॉर्टकट आप सिर्फ एस भी लिख दें, वो भी ठीक है। एम, एल, एक्सएल, इसको डन कर दें। ये आपकी वेरिएशंस आ गई। अब हर वेरिएशंस की क्वांटिटी भी जितनी आप, यानी कि इसके 5 पीस, इसकी क्वांटिटी 5 है, 3, 2 एंड 1। प्राइस भी डिफरेंट, हर साइज़ की प्राइस आप चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं एक्सएल साइज़ जो है 16 पाउंड, ये आपके साइज आ गए। कलेक्शन होता है कि आपने जो आपने कलेक्शन क्रिएट्स की होती है उसमें ऐड करने के लिए, सबसे पहले हम कहते हैं इसको होम पेज में ऐड कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये कलेक्शंस क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे वर्क करती है, आपको ये बताएंगे। आपका टाइटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ई कॉमर्स में। टाइटल एंड आपका इमेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर जो भी है वो इमेज को देखता है, फिर उसके बाद उसके टाइटल को, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप टाइटल लिखें उसको बिल्कुल सिंपली और कस्टमर यानी कि देख के उसको आइडिया हो जाए वो क्या परचेज कर रहा है और इसकी क्या क्वालिटी है। इमेजेस ई कॉमर्स में आप कोशिश करें जो इमेजेस भी यूज़ करें वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। वाइट बैकग्राउंड में इमेजेस ज़्यादा सूट करते हैं। टैग्स यानी कि ये क्या प्रोडक्ट है, ये टी शर्ट है, मुख्तलिफ टैग आप ऐड कर सकते हैं। मेन के लिए ये टैग्स आपने ऐड कर दिया, इसको आप सेव करेंगे, ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगी। लेकिन ये ड्राफ्ट प्रोडक्ट स्टेटस ड्राफ्ट में, यानी कि ये ऑनलाइन स्टोर पे एक्टिव नहीं होगी, जस्ट आनी एज ए ड्राफ्ट सेल होगी। अगर आप इसको चेंज कर दें एक्टिव और सेव करेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर पे शो होगी। इसको आप सेल करें, ये प्रोडक्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इसको आप फिर हम इसको एज ए ड्राफ्ट सेव करते हैं। इसका प्रीव्यू यानी कि ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट देखिए, ये आ गया कॉटन टी शर्ट, ये आपका टाइटल आ गया। ये स्टाइल ये आपके थीम पे डिपेंड करता है, कौन सा थीम आप यूज़ करते हैं उसके मुताबिक ये साइज़ होता है। ये आपका जो भी ब्रांड हो, ब्रांड नेम आ जाता है। सेव, ये कैसे उसने, यानी कि ये प्राइस आपने दी थी सेल प्राइस,
और ये कंपेयर एट प्राइस, यानी कि हम इसको 29.99 पे सेल करते थे और अब हमने इसको डिस्काउंट करके 14.99 पे सेल कर रहे हैं। ये आपकी कंपेयर प्राइस का है, ये बेनिफिट है। सेव 50%, तकरीबन 50% आप उसको। ये आपके साइज़ आ गए, मुख्तलिफ साइज़, एस है, एम है, एल है, एक्सएल है। अगर आप एक्सएल देखें ऑटोमेटिकली प्राइस भी चेंज होगी। ये इसकी पिक्चर आ गई। इसमें एक चीज़ और भी आपको, ये देखें यहाँ पे आप जब इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है ये ऐड आल्ट टेक्स्ट। ये क्या है? आल्ट टेक्स्ट that describes this media improves accessibilities for people who cannot see image on web page, included user who use screen readers have low bandwidth connections। हम इसको यानी कि ऐड ऑल टेक्स्ट में यानी कि इसको ऐड कर दिए टी शर्ट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका क्या फ़ायदा? जब भी कोई किसी भी सर्च इंजन पे कोई प्रोडक्ट सर्च की जाएगी, कोई इमेज सर्च किया जाएगा एज ए टी शर्ट, तो उसमें ऑटोमेटिकली इसकी सर्च भी होगी। ये एसईओ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इट्स मीन जब हम गूगल पे प्रोडक्ट सर्च करें विद टी शर्ट तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट भी गूगल सर्च में फाउंड होगी। ऑल टेक्स्ट आप कोशिश करें हर प्रोडक्ट के इमेज में ऑल टेक्स्ट डेफिनेटली ऐड करें। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अभी ड्राफ्ट है, इसको आप जस्ट एक्टिव पे क्लिक करके सेव करेंगे, ये ऑनलाइन स्टोर पे एक्टिव हो जाएगी। उम्मीद है इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियो हम शॉपिफाई में कलेक्शन कैसे ऐड की जाती है और मैन्युअल कलेक्शन और ऑटोमेटिक कलेक्शन में क्या डिफरेंट है और कलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में लिखें, हम उसको रिप्लाई बैक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।